आज हम आपको क्रोशे से नेक डिज़ाइन या नेक की लेस बनाना सिखाएंगे, या कॉलर कैसे बनाया जाता है जो गोल बने, ऐसी लेस जो गोल बने जो नेक में फिट हो। तो ये बहुत ही सिंपल है, इसको 3 स्टेप में हम बनाएंगे, 3 इजी स्टेप में। पर उसको बनाने से पहले आपको कपड़ा, आपका ड्रेस रख के नाप लेना होगा नेक का कि कितना नाप है। उसको पहले मेजरमेंट ले लेके आपको कितना बनाना है, तो हम उसकी लंबाई के हिसाब से बनाएंगे। तो जितना भी आपका नेक अगर इतना आता है तो उसे 3 फिंगर, दोनों तरफ से 3-3 फिंगर बड़ा बनाए ताकि वो सिलाई में अंदर जाएगा। तो ये बनाने के लिए हमने लिया था सिल्क का थ्रेड, बारीक सिल्क का थ्रेड, और 1 mm का ये क्रोशे हुक लिया था। पर आपको बताने के लिए, ताकि आपको हर स्टेप इजीली समझ में आए, हम आज बड़ा मोटा थ्रेड ऊन का इस्तेमाल करेंगे और 5 नंबर का क्रोशे का हुक यूज़ करेंगे। इसको 3 स्टेप में कैसे बनाते हैं, पहले सेंट्रल लाइन बनाई जाती है उसकी, बहुत ही इजी रहेगी। फिर इसको नेक को एकदम क्लोज करने के लिए फिर हमें ये एक लाइन बनानी पड़ेगी, ये सेकेंड स्टेप। फिर थर्ड हमें नीचे की ये शेल्स बनाने होंगे। बहुत ही सिंपल रहेगा ये। अभी हम बनाना शुरू कर देते हैं। स्लिप नॉट बनाएं सबसे पहले, और चेन 7 बनाएं। 1 2 3 4 5 6 7 चेन बनाने के बाद हमको 2 ही चेन में काम करना है। ये जो लास्ट है और ये सेकंड लास्ट में, मतलब 6 और 7 चेन में हम काम करेंगे। 6 चेन में सबसे पहले 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। एक, 2, और ये है थर्ड डबल क्रोशे। 3 डबल क्रोशे हमने 6 चेन में बनाई। अब चेन 2 बनाएंगे, 1 2, ये हमारी चेन 2 स्पेस बनने वाली है। फिर उसके बाद में ये जो लास्ट चेन बची है 7th, उसमें 3 डबल क्रोशे। वन, 2, 3। एक बार फिर से देख लें। हमने 7 चेन बनाई, 6 और 7 में हमने वर्क किया। 6 में 3 डबल क्रोशे, फिर चेन 2 बनाई, 7 में 3 डबल क्रोशे। ये स्टेप हमको पूरे एंड तक, जितनी लेंथ कॉलर की है उतना हमको फॉलो करना है ये स्टेप को। चेन 3 डबल क्रोशे, चेन 2, 3 डबल क्रोशे। और टर्निंग पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पर हमें चेन 5 बनाकर टर्न करना है। देखिएगा, 1 2 3 4 5, चेन 5 बनाना है और फिर हमें चेन 5 बनाकर टर्न कर देना है। अभी हमें ये जो चेन 2 स्पेस बनी है हमारी, इसमें हम सेम बनाते जाएंगे, जैसे चेन 3 3 डबल क्रोशे, चेन 2 3 डबल क्रोशे ये स्पेस में। और फिर से टर्निंग पॉइंट पे हम वैसे ही चेन 5 बना के टर्न कर देंगे। चेन 2, और यही चेन 2 स्पेस में ही हमें बनाना है। सिर्फ 3 डबल क्रोशे, चेन 2 और फिर से 3 डबल क्रोशे, यही स्पेस में, चेन 2 स्पेस में।
ये देखिए कैसे बनाया हमने। ये चेन 2 स्पेस में 3 डबल क्रोशे, चेन 2, 3 डबल क्रोशे। यहाँ पर टर्निंग पॉइंट पे चेन 5 बनाए थे। अब यहाँ पे जब भी ये एंड होंगे ये स्टेप, इस पे चेन 5 बना के हम टर्न करते जाएंगे। 1 2 3 4 5। फिर से हम चेन 2 स्पेस में हम काम करने वाले हैं, यही चेन 2 स्पेस में वही स्टेप 3 डबल क्रोशे, चेन 2, 3 डबल क्रोशे। चेन 2, 3 डबल क्रोशे। फिर से हमारा लास्ट स्टेप होके लास्ट टर्निंग पॉइंट आया तो वहाँ पर चेन 5 बना के टर्न होने वाले हैं। चेन 5, फिर से देखिए यही चेन 2 स्पेस में काम करते जाएंगे। ये देखिए ये डिज़ाइन बनते जाएगी, बस जितनी लेंथ चाहिए कॉलर की उतने लेंथ तक हम जाते जाएंगे और बस 3-3 इंच एक्स्ट्रा करेंगे, 2-2 इंच एक्स्ट्रा दोनों से। थ्री डबल क्रोशे, चेन 2, 3 डबल क्रोशे। टर्निंग पॉइंट फिर से हमें चेन 5 करना है और फिर से यही चेन 2 स्पेस में हम टर्न करके वही करेंगे, यही स्टेप फॉलो करना है। टर्न करें, फिर से इसमें ही आपको ये डिज़ाइन बनती हुई दिखते जा रही होगी कि किस तरह से डिज़ाइन बन रही है। फिर से इसी में 3 डबल क्रोशे, चेन 2, चेन 2, 1 2 3 डबल क्रोशे, टर्निंग पॉइंट पे हमको चेन 5 2 3 4 5 फिर से टर्न करके हमें यही चेन 2 स्पेस जो हमने बनाई थी इसमें काम करना है। देखिए किस तरह से ये सेंटर वाली डिज़ाइन हमारी बनते जा रही है। हमें कॉलर की जितनी लेंथ बनानी है, देखिए ये डिज़ाइन उतनी लेंथ तक हमें वहाँ पर पहुँचना है और कॉलर से थोड़ा सा बड़ा लेंथ का हमें ये डिज़ाइन बनाना है। तो ये स्टेप फॉलो करें और लंबी लेंथ जो आपकी कॉलर की है वो उसी लेंथ के हिसाब से आप बनाएं। सेम स्टेप चेन 3 3 डबल क्रोशे, चेन 2, 3 डबल क्रोशे, ये स्टेप फॉलो करें और लेंथ बनाते जाइए। ये हमने कॉलर का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर दिया है। अभी ये बनाने के बाद में हमें कॉलर का नाप लेना है। कॉलर कपड़ा पहले रखना है। ये सपोज़ इसके लिए हम ये कॉलर बना रहे हैं या नेक की डिज़ाइन बना रहे हैं, तो ऐसे कपड़े को रखना है और ये जो भी हमने बनाया है ये स्टेप 1, उसको ये कपड़े पर ऐसे रखकर नाप लेना है, ऐसे करके।
ये इस तरह से नाप ले लिए हमने कॉलर पे रख के। पर ये नेक की डिज़ाइन जितनी भी है हमने उतना एग्जैक्टली बनाया है, तो हमको और क्या करना है, 3 फिंगर दोनों जगह से 3 फिंगर और बड़ा बनाना है। मतलब इससे इतनी लेंथ का बनाना है, यहाँ से लेकर ये 3 फिंगर और बनाना है, ताकि जब वो राउंड होते जाए तो वो श्रिंक नहीं हो जाए और अंदर कपड़े के डिज़ाइन को अंदर सिलाई में सिया जाता है कभी कभी लेस को, इसीलिए एक्स्ट्रा बड़ा बनाएं। अभी ये फर्स्ट स्टेप हो गया है, अब हम जाएंगे सेकंड स्टेप की तरफ। ये हमने कहाँ पर एंड किया था, 3 डबल क्रोशेट पे हमने एंड कर दिया है अपनी रो को। तो अभी हमें एक यहाँ पर से बनानी है ये चेन 5 स्पेस में, और एक नीचे से बनाना है। अभी सेकेंड स्टेप में 2 तरीके से हम ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पर से हम ऐसे चेन बना के, चेन 2 बनाकर यहाँ पर से स्लिप स्टिच लेके यहाँ तक पहुँचते हैं एक स्टेप में। या तो क्या करना है, हमें यहाँ पर से ये थ्रेड को काट के निकाल देना है और ये थ्रेड को हम यहाँ पर से अटैच करके अपना काम शुरू कर सकते हैं। आपको जो आसान लगे आप वैसे कर सकते हैं। मैं बगैर काटे इसे यहाँ से स्लिप स्टिच से यहाँ लेके आ रही हूँ। चेन 1, इसमें डाल के हम ऐसे करके इसे स्लिप करते हुए भी यहाँ पहुँचा सकते हैं थ्रेड को अपने, या तो काट कर भी पहुँचा सकते हैं, जो हमें इजी लगे हम वैसा कर सकते हैं। मैं स्लिप स्टिच के ज़रिए यहाँ तक लेकर आ रही हूँ और आप इसे काट कर डायरेक्ट यहाँ पर अटैच करके भी शुरू कर सकते हैं। हमें अभी क्या करना है, ये जो हमारी चेन 5 स्पेसेस बनी हैं हम इनको कनेक्ट करते जाएंगे नेक की डिज़ाइन बनाने के लिए। सिर्फ ये चेन 5 स्पेस को कनेक्ट करना है, ये और ये सारी। तो कैसे करेंगे, पहले चेन 4 करेंगे, 1 2 3 4, चेन 4 हो गई। फिर ये स्पेस में हमें 2 डबल क्रोशे बनाना है। डबल क्रोशे, और फिर हमें क्या करना है, वापस से हमें चेन 4 बनानी है। हर 2 डबल क्रोशे के बाद हमें चेन 4 करती जानी है और वो कनेक्ट करना है हमें। ये स्पेस में डायरेक्टली जाके ये स्पेस में ही हमें 2 डबल क्रोशे बनाते जाना है और हर 2 डबल क्रोशे के बाद चेन 4 करेंगे, ताकि वो एक लाइन में सर्कुलर ऐसे राउंड हो जाए, उसका राउंड शेप में बन जाए ऐसे। 1 2 3 4। और आपको जितना कर्व जैसे चाहिए ना उसके हिसाब से आप चेन के स्पेस को कम भी कर सकते हैं। मतलब चेन 4 के बदले अगर आपको एकदम राउंड चाहिए तो चेन 3 बना सकते हैं, चेन 2 बना सकते हैं। जितनी ये चेन कम होते जाएगी ना ये राउंड एकदम करीब आते जाएगा। और अगर बोट नेक के हमको थोड़ा और चौड़ा चाहिए तो चेन 5 बना के करते जाए, ऐसे भी कर सकते हैं। और एकदम स्ट्रेट बनाना है तो हम चेन्स को बढ़ाते जाएंगे तो वो उतना स्ट्रेट लाइन में लेस बन जाएगी। तो हम उसका इस्तेमाल स्लीव्स में भी यूज़ कर सकते हैं या बॉटम में भी लगा सकते हैं स्ट्रेट बना के। तो ये हम कर्व बनाने के लिए चेन 4 बना रहे हैं। सिल्क के लिए हमेशा चेन 4 ही लगता है और ऊन के लिए आप कम चेन भी ले सकते हैं। दो डबल क्रोशे हर चेन 5 स्पेस में बनाइए। तो डबल क्रोशे, चेन 4, वन 2 3 4। फिर अभी इसमें कनेक्ट करना है डबल क्रोशे के ज़रिए, नेक्स्ट स्पेस में जाना है। एंड तक बस हमें यही करना है ताकि ये पूरा कनेक्ट होके एक लाइन में आ जाए।
1 2 3 4 2 डबल क्रोशे बना दें इसमें। 1 2 3 4 इसमें जाके 2 डबल क्रोशे स्पेस में। हर 2 डबल क्रोशे के बाद हम चेन 4 बना रहे हैं। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा चेन कर सकते हैं कि आपको कर्व कितना चाहिए नेक के लिए। 2 डबल क्रोशे पे एंड कर दें ये स्टेप। ये स्टेप एंड हो गया और आप देख सकते हैं कि लेस में इसको स्ट्रेट ऐसे कर्व आ गया है, इसके नेक में राउंड जैसे हो गया है ये। तो आप इस तरह से बना सकते हैं। ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया है। अभी हम इसको काट के सेकंड स्टेप फिनिश होने के बाद हम इसको काट देंगे और फिर यहाँ पर से हमारा धागा ज्वाइन करेंगे। मैंने थ्रेड को काट दिया है और इसे ये स्टेप को यहाँ पर एंड कर दिए, ये धागा यहाँ पर काट दिया है। अब हम ये नीचे वाले बॉटम के इसमें शेल बनाने वाले हैं। तो ये चेन 5 जो स्पेस है हमारी, इसमें हम अभी शेल्स बनाएंगे। कि किस तरह से बनाएंगे हम वो आपको बताते हैं। या तो ये एंड पे धागा अटैच कर ले या ये एंड पे, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। धागा अटैच करने के लिए हमें स्लिप नॉट बनानी है ऐसे, और इसमें से हमें हुक डालना है और स्लिप नॉट बनाई। हुक से हमें इसमें से खींच के ऐसे निकाल देना है। यहाँ पर सिक्योर हो गया है ये हमारा थ्रेड, यहाँ पर ये चेन 5 स्पेस में सिक्योर हो गया है। तो अब हमें पहला स्टेप है कि हमें चेन 3 बनानी है, 2 3, और इसके अंदर 8 डबल क्रोशे बनाएं, 8। थर्ड डबल क्रोशे, फोर्थ डबल क्रोशे, फिफ्थ डबल क्रोशे, 6 डबल क्रोशे, 7 8। ये हमारा चेन 5 स्पेस में पहला शेल कंप्लीट हो गया है। ये पहला शेल कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने पहले शेल में हमेशा ऐसे ही करना पड़ता है, चेन 3 और 8 डबल क्रोशे। पर अभी नेक्स्ट शेल हम यहाँ बनाने वाले डायरेक्ट इसमें, तो इसमें डायरेक्टली हमें 9 डबल क्रोशे इसमें बनाने हैं। और सारे चेन 5 स्पेस जो है सब में बस हम 9 डबल क्रोशे बनाते हुए एंड कर देंगे इस स्टेप को, और हमारी ये नेक की लेस कंप्लीट हो जाएगी। अब बस हम 9 डबल क्रोशे हर चेन स्पेस में बना रहे हैं। आप भी इसी तरह से एंड कर दे बना के, ये लास्ट स्टेप लास्ट रो ख़त्म हो जाएगी।
9 डबल क्रोशे हुआ, सेकंड शेल बन गया। डायरेक्टली हम जा रहे हैं ये थर्ड चेन 5 स्पेस में, ऐसे ही एंड तक हम करते जाएंगे। आप ये स्टेप को लास्ट तक ये रिपीट करते जाए और शेल बन जाएगा नेक के डिज़ाइन का। हमने फाइनल स्टेप जो थर्ड रो था ये हमने बना दिए। नीचे देखो बॉटम में शेल्स बना दिए, ये यहाँ पर एंड हो गया। यहाँ पर हमें काट देना है, हमारे धागे को निकाल देना है। और जब ये इसको जब बिठाना है, नेक पे लगाना है, तो हमें यहाँ से पकड़कर इस तरह से स्ट्रेच करके सिलाई मशीन से इस पर सिलाई की जाती है। और ये नेक की डिज़ाइन और लेस जो है एकदम परफेक्टली शेप में इसमें ये बैठ जाती है नेक में आराम से। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगी। आप अलग अलग अपने ड्रेस के हिसाब से एक्सपेरिमेंट करते हुए बनाएं। और ज़्यादातर ट्राई कीजिए कि सिल्क के थ्रेड में बनाएं, क्योंकि सिल्क के थ्रेड में फिनिशिंग बहुत ज़्यादा अच्छी आती है और शाइन बहुत अच्छा करता है। ये हमने आपको बताने के लिए ऊन में बनाया है, ये इस तरह से दिखाई देगी ये। और एक चीज़ है कि ना, आपको ये जो नेक की जो नाप है उससे थोड़ा सा बड़ा बनाना है, ताकि ये सिलाई के अंदर 1-2 इंच अंदर आप डाल सकें। आपके लिए आज की टिप है कि ये बनाने के बाद में, ये जो सिल्क में बनाते हैं तो शेप में आने के लिए, प्रॉपर फिटिंग बनने के लिए, उसको प्रॉपर शेप के लिए हम क्या करते हैं कि ये ड्रेस में फिट करने से पहले उसे एक बुक में रखा जाता है। ये जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाया है या लेस बनाई है उसे एक बुक में रख दे और किसी भी वजन चीज़ उसके ऊपर रख दे, एक दिन के लिए या एक रात के लिए। और फिर नेक्स्ट जो एकदम प्रॉपर शेप में आएंगे और फिट हो जाएगी, उसके सारे स्टिच एकदम प्रॉपर फिट हो जाएंगे। उसके बाद अपने प्रोजेक्ट को सिलाई मशीन के ज़रिए ड्रेस में लगा दे। और आस्तीन में लगाने की आपको टिप्स दी थी कि ये जो चेन 3 चेन 4 जो स्पेस हम बना रहे हैं डबल क्रोशे, ये जो लाइन बना रहे हैं, इसमें हम चेन की साइज़ को बढ़ा दें। 5 चेन 6 चेन बना के ऐसे इक्वल करते जाएंगे तो वो स्ट्रेट बनेगा। तो स्ट्रेट बनेगा तो हम उसे बॉटम में ड्रेस के फिट कर सकते हैं, स्लीव्स में फिट कर सकते हैं। नेक के लिए हमें कर्व करना है तो हमें ये चेन को बस कम करते जाने। ये जो 2 डबल क्रोशे के बीच में जो चेन है, चेन 3 कर दे। और सिल्क में ऐसे ही हमें चेन 4 बनाएंगे तो परफेक्ट बैठ जाता है। और उसी तरह से आप अपने हिसाब से नेक के डिज़ाइन को अपने नाप से बना सकते हैं। अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए मेरे चैनल को। थैंक यू।